हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो समय किसी के लिए नहीं रुकता, लगातार चलता ही रहता है और हम समय के साथ भी चलते रहते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जो टाइम ट्रैवल से रिलेटेड रही हैं और बहुत से लोगों ने टाइम ट्रैवल करने का दावा भी किया है, लेकिन किसी के पास पुख्ता सबूत, किसी के पास सॉलिड प्रूफ नहीं मिले जिससे वो दावा कर सके या प्रूव कर सके कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया था। लेकिन अमेरिका की एक ऐसी घटना ने जो कि बहुत ही अजीब थी, उसपे सारे प्रूफ भी मिले उनको और उस व्यक्ति ने टाइम ट्रैवल करके 1876 से 1991 में वो पहुंच गया टाइम ट्रैवल करके। और जब ये घटना सामने आई तो सभी लोग दंग रह गए क्योंकि किसी के पास भी सबूत नहीं होते थे, बट उस बंदे के पास, उस आदमी के पास सारे सबूत मिले 1876 के, जब वो गायब हुआ था तब से लेके तब उसपे के पास जो भी सबूत थे वो सारे उसके पास प्रूफ थे। बट जब ये घटना सबके सामने आई तो सभी लोग हैरान हो गए कि लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ, टाइम ट्रैवल करके भी हम आगे या पीछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। क्या था ये, कौन था ये शख्स और कैसे ये टाइम ट्रैवल करके 1876 से 1991 में पहुंचा। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय यात्रा करने का दावा किया है, मतलब टाइम ट्रैवल करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों के अभाव से वे लोग कभी इस चीज को साबित नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में सन 1951 में टाइम ट्रैवल का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले थे कि ये केस रातों रात पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया था। तो चलिए जानते इस केस के बारे में। समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेटे रखा है, लेकिन देखने में जितना सरल लगता है उसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं या व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है, लेकिन समय यात्रा का दावा करने वालों पर हम इसलिए भी विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज हम आपको ऐसे ही टाइम ट्रैवल से जुड़ी घटना के बारे में बताएंगे जिनके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो कि इस सच को साबित करने के लिए काफी थे। चलिए जानते हैं टाइम ट्रैवल की इस घटना के बारे में जो कि सच है। सन 1951 की रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया जिसने बेहद पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वह इस समय का है ही नहीं। वो अचानक इस जगह कैसे आ गया, किसी को समझ नहीं आया। वो खुद भी काफी हैरान दिखाई दिया। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ अचानक कैसे पहुंच गया। उसके हाव भाव भी यही बता रहे थे कि वह यहाँ का नजारा देखकर काफी हैरान है। वह टाइम्स स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों को देख, वहां की चमचमाती लाइटों को देखकर बेहद आश्चर्य हो रहा था। जैसे ही वो शख्स सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। जब लोग उसे देखने वहां पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली कई चीजें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर लिखा था लिवेरी स्टेबल लेजिंगटन एवेन्यू। 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में ये पता मौजूद ही नहीं था। साथ ही उसके पास $70 की करेंसी के पुराने नोट और सिक्के भी उसके पास मिले। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रोडोल्फ फेंट्स सीनियर का। उस पर एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 की स्टैम्प भी लगी थी। रोडोल्फ के पास मिली इन चीजों की खास बात यह थी कि ये पुराने समय के होने के बावजूद एकदम नई थी। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिम को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्ट जब उस पते पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक ऑफिस मिला। वहां के लोग रोडोल्फ नामक किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं मिल सका। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रोडोल्फ फेंस नामक किसी भी
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। फिर भी कैप्टन ह्यूबर्ट ने अपनी जांच जारी रखा। अंततः 1939 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रडोल्फ फेंस जूनियर नामक शख्स का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर पता चला कि वहां कोई नहीं रहता है। उन्होंने रोडोल्फ फेंस जूनियर से ये घर खरीदा था। जैसे तैसे रोडोल्फ फेंस जूनियर की बैंक डिटेल्स के जरिए उनकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पता चला कि अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन उसकी पत्नी अभी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। कैप्टन ह्यूबर्ट ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस ढूंढ निकाला और टीम के साथ वहां जा पहुंचे। वहां रोडोल्फ फेंस जूनियर की पत्नी ने जो बताया उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। उसने बताया कि रोडोल्फ फेंस जूनियर उसके ससुर थे, जो कि साल 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से सैर करने निकले थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद कैप्टन ह्यूबर्ट ने 1876 के सभी मिसिंग केस को निकाला तो पता चला कि सच में रोडोल्फ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी। इस मिसिंग कंप्लेंट में जो गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वो 1991 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन हुबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से ये तो साबित हो गया था कि 1876 में मिसिंग रिपोर्ट वाला शख्स और 1991 में कार एक्सीडेंट में मारा गया शख्स एक ही है। लेकिन आखिर 1876 में लापता शख्स 1991 में कैसे पहुंच गया, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरी ही है जो कहती हैं कि ये टाइम ट्रैवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी। इसमें रोडोल्फ ने समय यात्रा की थी। ये थी एक ऐसी टाइम ट्रैवल की कहानी जो बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित थी और इसके काफ़ी प्रूफ भी मिले। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।